बुलंदशहर कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर ने अलीगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में जबरन फैक्ट्री में घुसकर उद्यमी से मारपीट कर उसका अपहरण कर लिया। अभी सुर्खियों में बना है। प्रदेश सरकार को जवाब देते नहीं पड़ रहा, जिससे सरकार की किरकिरी हो रही है। एक ऐसा ही मामला फर्रुखाबाद में सामने आया, जहां जिले में 2 सिपाही द्वारा एक युवक का अपहरण कर लिया गया। आरोप है कि रविवार शाम मेरापुर थाने के 2 सिपाहियों ने जन सेवा केंद्र चलाने वाले युवक का अपहरण किया। इसके बाद उसके परिजनों से 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी। जिस कार से अपहरण किया उसमें पेट्रोल भी युवक के खाते से फोन पे से डलवाया गया। फिरौती देने में असमर्थ पिता ने भाजपा विधायक सुशील शाक्य से संपर्क किया। इसके बाद सिपाही युवक को छोड़कर फरार हो गया। नूरनगर निवासी रंजीत सिंह पुत्र श्यामपाल गांव में जनसेवा केंद्र चलाते हैं। मेरापुर थाने के 2 सिपाही जनसेवा केंद्र पहुंचे। दोनों ने खुद को एसओजी का सिपाही बताया और फर्जी आधार कार्ड बनाने का आरोप लगाकर रंजीत को बाइक से अचरा चौकी ले गए। वहां से उसे कार में बिठा लिया। छोड़ने के एवज में 2 लाख रुपए की मांग करने लगे। सिपाही रंजीत को सराय अहगत फिर मोहम्मदाबाद की ओर ले गए। रास्ते में उससे परिजन व रिश्तेदारों को फोन करवाकर फिरौती के रुपए मांगते रहे। रंजीत के पिता श्यामपाल सिंह व मौसेरे भाई ने कुछ रुपए का इंतजाम किया। इस बीच सिपाही रंजीत के खाते से भी रुपए निकलाने का प्रयास करते रहे। इसके लिए उसे फतेहगढ़ की ओर से ले आए। रास्ते में फर्जी आधार कार्ड बनाने की बात कबूलने का वीडियो भी बनाया। बुलंदशहर में भी एक इस तरीके का अपहरण का मसला सामने आया, तो कुल मिला के क्या पुलिस विभाग सीख नहीं ले रहा है इन सब कांडों को देखने के बावजूद भी? पिछले 15-20 वर्षों की राजनीति में जाति मानसिकता दलों से जोड़ी गई और इसलिए जो सपा की मानसिकता से जुड़े हैं, बसपा की मानसिकता से जुड़े हैं, ऐसे पुलिसकर्मी ईमानदारी से सरकार के प्रति जवाब देना होकर सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे सभी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एसपी फर्रुखाबाद भी भ्रष्टाचार के कई सारे, अभी मेरापुर थाना प्रभारी को जिनको नियुक्ति दी गई है, इन पर ही बहुत बड़ा एक आरोप रहा है। इन्होंने एक दलित को बहुत गालियां दी थी, फोन पे 1 किलो घी मंगवाया, उन्हीं को थाना प्रभारी बना दिया। जब ऐसे थाना प्रभारी है कि ये जो मोबाइल पर वायरल हुआ है इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं आई है सामने और इंस्पेक्टर्स तो पोस्ट करने पड़ेंगे। कोई कम दोषी है तो उसे तो लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो हो सकता है उनकी दृष्टि में हो कि कम दोषी है। नहीं, अब 2 एससी बनाने हैं इस जिले में तो 2 एससी सब इंस्पेक्टर चाहिए। नहीं, हो सकता है उसमें बनाया हो। उस मुद्दा वो नहीं है, ये उन्हीं के थाने का मसला है, क्योंकि उन पर एसओ पर अभी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे महज 1 महीने पहले। अब थाने में सिपाही जो है अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगे, तो क्या लग रहा है पूरा थाना तो नहीं इन्वॉल्व है? क्या इसकी भी जांच होगी? नहीं, इसमें थाना इन्वॉल्व नहीं है। इसमें चौकी अचरा के वही 2 सिपाही, वहाँ का हेड नहीं है इन्वॉल्व और सिपाही इन्वॉल्व नहीं है। ये केवल वही 2 सिपाही जो हैं, ये उनका काम है। फिलहाल प्रकरण की जांच बड़े स्तर से होनी चाहिए। बड़े स्तर से हो रही है। अच्छा, एडीजी इसकी जांच कर रहे हैं। अभी उनसे बात हुई है मेरी। तो सरकार की या जो एडीजी हैं कानून, आप इंतजार उनके कर रहे हैं, अपहरण का मुकदमा आप लोग नहीं दिखाना चाहते? नहीं, मुकदमा लिखा जाएगा। फर्रुखाबाद में सीओ कायमगंज इसकी जांच कर रहे हैं और अभी रिपोर्ट मांगी गई है। आज ही इस पर कार्रवाई होगी। पुलिसकर्मियों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा। अभिनव गुप्ता नाम के एक सज्जन हैं जो यहाँ फर्रुखाबाद आवास विकास चौकी क्षेत्र में सिंडिकेट बैंक में अपना आधार कार्ड बनाने की मशीन लगा रखी है। इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि उनके साथ कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रभारी निरीक्षक को कार्यवाही करने हेतु तथा सर्विलांस सेल को पता लगाने हेतु निर्देश दिए गए थे। इस मामले में अचरा चौकी के 2 सिपाहियों ने, जो मेरापुर थाना अंतर्गत पड़ती है, नूरपुर के नूरनगर के रंजीत नाम के एक व्यक्ति को 10 तारीख को शाम को आवास विकास चौकी तक ले आए थे
इस मामले में रंजीत के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि इन्होंने उसको गलत तरीके से उठाया और इनसे पैसों की मांग की। इस मामले में क्षेत्राधिकारी कायमगंज द्वारा एक आख्या जांच कर प्रेषित की गई है, जिसमें प्रथम दृष्टया इन सिपाहियों का मैलाफाइड इंटेंशन दिख रहा है, जिसके क्रम में इनके विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही करते हुए जांच की जा रही है। साथ ही रंजीत सिंह के प्रार्थना पत्र पर थाना मेरापुर में इनके विरुद्ध अभियोग भी पंजीकृत कराया जाएगा, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी कायमगंज द्वारा की जाएगी। प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।